नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। देश में लगेगा महंगाई का लॉकडाउन। बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति है, लेकिन हम खबर की शुरुआत बंगाल से करें, बेहतर होगा। बंगाल में मोदी की सरकार आई है, भाजपा की पहली बार सरकार आई है। बहुत प्रयासों के बाद जब जनता ने अस्वीकार कर दिया भाजपा को, तो मोदी ने साम दंड भेदभाव का इस्तेमाल किया बंगाल के अंदर। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने, ममता बनर्जी को चुनाव हराकर। लेकिन आरोप, जैसा आप सब दर्शक जानते हैं, कि 100 सीटों की चोरी करके, लेकिन अब वह संख्या बढ़ रही है और यह सत्यापित भी हो रहा है कि हाँ, धांधलेबाजी जम के की गई है। वोटों की परसेंटेज से लेकर के वोट काउंटिंग, दंगा फसाद और वोटर लिस्ट में नाम काटने तक को लेकर के, जिससे इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक जज ने इस्तीफा दे दिया, जो इन केसों की सुनवाई कर रहा था। जो 27 से 34 लाख वोटर सुनवाई के लिए थे कि वोट डालें। वोट डालने की जितनी इजाजत दी जज ने, उसे भी एक्सेप्ट चुनाव आयोग ने नहीं किया, डिलीट कर दिया उनका नाम। यह पहले। दूसरा, चुनाव आयोग के अधिकारी को सरकार के अंदर स्थान देकर के, जो बंगाल के अंदर वोट काटने में लगा हुआ था, उसको सरकार में जगह देकर और भी इस बात को मुहर लग गया कि यह बात सच है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु की 6 घंटे के सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग दिखाने को तैयार नहीं है। इससे यह साबित होता है कि वोट चोरी हुई है, ममता बनर्जी के साथ धोखा हुआ है। अब ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्लस टीएमसी प्लस सीपीआई लेफ्ट का गठबंधन का ऐलान कर दिया है और आईएनसी प्लस टीएमसी प्लस सीपीआई एम इजिकल टू बीजेपी आउट, यानी कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। ममता बनर्जी एक चुनौती दे रही है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच ममता बनर्जी बैठक भी कर रही हैं और ममता बनर्जी अब सड़क पर दल बल के साथ उतरने के लिए गठबंधन के साथ तैयार हो रही है और इंडिया गठबंधन भी जो बिखर रहा था उसे एकजुट करने में के लिए तैयार हो गई है और चर्चा करने लगी है सभी से बातचीत। और सभी इंडिया गठबंधन के जो अलग अलग हो रहे थे, स्वर बदल रहे थे, वह स्वर फिर बदलने लगे हैं, एक होने लगे हैं। आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त एक होने की जरूरत है। हर किसी को आपस का मतभेद छोड़ करके एक होने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और देश में महंगाई का लॉकडाउन लगने जा रहा है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है यह। अब जो मोदी ने कहा वह बड़ी महत्वपूर्ण रहा। मोदी ने यह ऐलान किया कि सोना आप मत खरीदो, विदेश मत जाओ और तेल कम खाओ, खाने वाला तेल कम खाओ। क्या हम माने कि ये देशभक्ति का नया पैकेज है? उन्होंने कहा देश हित में देशभक्ति ललकार रही है, प्रधानमंत्री ने कहा। अब सवाल यह है कि मोदी ने जो जो कहा उसे पहले ध्यान से समझिए। मोदी जी ने यह कहा कि सोना 1 साल तक शादियों के लिए सोना ना खरीदे, शादी ब्याह में सोना वोना मत खरीदे 1 साल के लिए, और फंक्शन बड़ा न करें, बल्कि आप जाकर के मंदिर में शादी कर लीजिए। 10 उनके परिवार के 4 लोगों को, अपने परिवार के 4 लोगों को ले जाकर शादी कर लीजिए। उनके कहने का मतलब यह है। दूसरा, आपको करना है नहीं करना है आप जानते हैं, मोदी जी ने यह कहा। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा
घर से आप काम करें, दफ्तर न जाए। तो जो दफ्तर में काम करने वाले हैं, ऑफिस टाइप का, वह तो ठीक है, कंपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी इसके लिए। तो मोदी जी की स्वीकृति से तो काम चलेगा नहीं। कंपनी स्वीकृति दी, ऑनलाइन काम कीजिए, तो ठीक है। जो वर्कर्स टाइप के हैं, फोरमैन, फिटर, सुपरवाइजर, फैब्रिकेटर, वेल्डर, रीगर, कारपेंटर, यह सब जो है, राजमिस्त्री, यह सब कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? घर से काम करेंगे, घर से बिल्डिंग बना देंगे, घर से बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, उन्हें जाना पड़ेगा। तो वह बस से या मेट्रो से जाए, अपनी स्वयं की गाड़ी से न जाए। तीसरा, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि खाद्य तेल की खपत 10 से 20% कम करें। जो आप तेल खाते हैं, सरसों का, रिफाइंड, सोयाबीन का, बादाम का, अलग अलग तेल, उसे 10 से 20% कम कर दीजिए। आप मत खाइए तेल, छोड़ दीजिए। विदेशी यात्रा टाल दें आप, मत जाए आप। और खेती, रासायनिक खाद, जो रासायनिक खाद आप खरीद करके खेतों में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको या तो खत्म छोड़ दीजिए या आधा कर दीजिए। प्राकृतिक खेती अपनाइए, जो जैसे पहले चलता था। आप बैल से जुताई कीजिए, हाथ से खेत कटवाइए, जैसे मजदूर पहले हाथ से खेत काटते थे। बैल से उसे दवाइए, मशीन से मत वो करवाइए। यह सब काम कीजिए, आत्मनिर्भर बन जाइए। अगला कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट, मेट्रो का उपयोग करें, कार पूलिंग बनाएं। यानी कि आप मेट्रो से या बस से आप सफर कीजिए, अपने बाइक को और कारों को घर में खड़ा कर दीजिए। या मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा है यह बात, मोदी जी ने ऐलान किया। अब यह क्यों हो रहा है? इसके होने के कई सारे कारण हैं। अब इसे भी ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है देश से बाहर जो गया है, 2.06 लाख करोड़, 2.06 लाख करोड़ रुपया, रिकॉर्ड गिरावट सिर्फ 4 महीने में है। अगला, विदेशी निवेश में जो कमी आई है 14.7%, 14 साल में सबसे कम। और विदेशी मुद्रा संपत्ति में जो कमी आई है 2.80 बिलियन डॉलर का एक हफ्ते में, और टोटल जो कमी आई है 551.83 बिलियन डॉलर। आगे, विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी है 690 बिलियन डॉलर, मात्र 5 हफ्ते में सरकार का खजाना खाली हो गया है। 690 बिलियन डॉलर खजाना खाली हो गया 5 हफ्ते के अंदर। विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी आई है 7.79 बिलियन डॉलर, एक हफ्ते में मात्र कमी आई है, एक हफ्ते में कमी आई है। और सोना में गिरावट कुल 115.22 बिलियन डॉलर, एक हफ्ते में 5.02 बिलियन डॉलर की कमी आई है। और कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश देश से बाहर गया, जो हमारे देश से जो बाहर चला गया, 2.06 लाख करोड़, रिकॉर्ड गिरावट सिर्फ 4 महीने में हमारे देश से बाहर चला गया। यह डॉलर में गया है। अब यह सारी परिस्थितियां बताती है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो क्लैप्स कर गई है, पूरी तरह से खत्म हो गई है। और यह सरकार के बस का अब नहीं है, उसे संभाल पाना, हाथ खड़े सरकार ने कर दिया। अब 100 घंटे के अंदर इस देश के अंदर लॉकडाउन लगने जा रहा है, आर्थिक लॉकडाउन, इमरजेंसी हालात, और इमरजेंसी बैठक चल रही है सरकार की। अब आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा। अब आते हैं कि राहुल गांधी ने भी अपने जवाब में क्या कहा है। यह पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि क्लैप्स कर चुका है या ढोंग किया जा रहा है, अब तंगी आ गई है।
राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग करने का आह्वान किया, सोना न खरीदे, विदेश न जाए, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, उर्वरक और खाना पकाने के तेल की खपत कम करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, घर से काम करें। ये उपदेश नहीं है, ये असफलता का प्रमाण है मोदी का। 12 वर्षों में उन्हें देश को इस कदर बदहाल कर दिया है कि जनता को बताना पड़ता है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। हर बार वे जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि वे खुद जवाबदेही से बच सके। अब यह मोदी का काम नहीं है कि कौन क्या खाएगा, नहीं खाएगा, कहां जाएगा, नहीं जाएगा। इनका काम व्यवस्था देना है। अब व्यवस्था दीजिए, इनके पास व्यवस्था नहीं है, यानी कि पूरी तरह से सरकार हाथ खड़े कर दिया। अब इस देश की व्यवस्था मोदी के और मोदी सरकार के हाथ से निकल चुकी है। 100% मोदी के हाथ से निकल चुकी है, फिसल चुका है एकदम, इनके बस का नहीं है। 100% मोदी के हाथ से निकल चुका है। अब जब निकल चुका है तो मोदी भी जाएंगे 100%, निश्चित है। मोदी 100% जाएंगे, निश्चित है। अब आते हैं नीतीश कुमार की थोड़ी समस्याओं पर, समझ लीजिए। नीतीश कुमार बेचारे बहुत परेशान हैं, और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश नायडू बड़े फेर में पड़ गए हैं, समर्थन वापसी पर हो रहा है विचार। अब नीतीश कुमार की समस्या यह है कि बिहार में नीतीश कुमार को जिस तरह मुख्यमंत्री पद से चाय में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर किया गया, नीतीश कुमार को यह एहसास भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के करेगी। लेकिन इसमें कोई नई बात भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है, और यही भारतीय जनता पार्टी का वसूल है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर देती है, जिसके साथ रहती है उसी के साथ गद्दारी करती है। यह खून में है भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के, खून की बात कर रहा हूं, खून में है। अब नीतीश कुमार को एग्जिट करके जिस तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, यह हुआ कि जेडीयू को स्थान मिलेगा। अब सम्राट चौधरी सीएम बन गए। सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद 2 डिप्टी सीएम बने, और दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। मैंने पिछले प्रोग्राम में आप दर्शकों को बताया था कि सरकार का जब कैबिनेट हुआ और नई लिस्ट आई तो डिप्टी सीएम का पद हटा दिया गया, दोनों डिप्टी सीएम का पोस्ट छीन लिया गया, मात्र उन्हें मंत्री बना करके छोड़ दिया गया। पहली गद्दारी। दूसरा, गृह मंत्रालय नहीं दिया गया जो नीतीश कुमार चाहते थे। तीसरा, नीतीश कुमार को स्पीकर का भी पद नहीं दिया गया। और चौथा, इनकी सरकार में भागीदारी कम कर दी गई और इनके चहेतों को नहीं दिया गया मंत्रालय। अब ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तो मंत्री बने हैं, लेकिन उनके मंत्री पद का कोई ठिकाना नहीं है, कितने दिन के हैं वो। और जो अगली चोट नीतीश कुमार को लगी कि नीतीश कुमार की जितने विश्वसनीय अधिकारी थे सबको निकाल करके सम्राट चौधरी ने बाहर कर दिया, और सम्राट चौधरी के बाहर करते ही तिलमिला से गए पूरे जेडीयू के लोग, और सब आनंद फानंद में मंत्री से लेकर विधायक तक पूरे के पूरे 85 नीतीश कुमार के आवास पर बैठ गए कि यह क्या हो रहा है, ऐसा हुआ तो पार्टी टूट जाएगी, भाजपा ने धोखा कर दिया। अब भाजपा ने धोखा कर दिया तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, और यह जो आर्थिक संकट आ रही है इसका क्या होगा। बीपीएससी के छात्रों को पीटा और गिरफ्तार किया जा रहा है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार लाचार है। कुछ ही दिन पहले जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि बिहार के लोग और मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। भले सीएम की कुर्सी भाजपा के पास है, लेकिन सरकार नीतीश चला रहे। अब व्यवस्थाएं बदल गई, अब क्या करेंगे। दूसरी चीज, बिहार पर कर्ज लगता जा रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। 4.06 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है बिहार, और 12,000 करोड़ और लीजिए। वेतन और पेंशन के लिए भी पैसे बिहार के पास नहीं है, सब लूट लिया गया।
ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी अब जब नेताओं को ठिकाने लगाने लगी भारतीय जनता पार्टी, तो अब यह बैठक हो रही है और भाजपा का साथ छोड़ने का, नहीं तो पार्टी टूट जाएगी नीतीश की, इन बातों पर जिक्र चल रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और भी ज्यादा फेर में पड़ गए। अब वह करे तो क्या करे, उनके तो समझ में नहीं आ रहा कि समर्थन वापस ले ले, सरकार से इस्तीफा दे दे, या फिर हम क्या करें, साथ बने रहे। जिस तरह से मोदी ने ऐलान कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें और बढ़ गई। तकरीबन 4,80,000 करोड़ रुपए के कर्ज में आंध्र प्रदेश है और भी कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से महंगाई का बम फूटने जा रहा है और यह लॉकडाउन वाली परिस्थिति आ गई तो आंध्र प्रदेश तो बर्बाद हो जाएगा। उनके पास तो कोई स्रोत भी नहीं है इनकम का। बड़ी बड़ी कंपनियां भी वैसी नहीं है, उतनी नहीं है, बहुत कम है। ज्यादातर कंपनियां तो तेलंगाना में बंटवारे के वक्त चली गई। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से दिक्कत हो रही है। इसका आभास पहले से था, तभी चंद्रबाबू नायडू ने, जब अमेरिका ने पहला टैरिफ लगाया देश के ऊपर, तो और सी फूड्स मछुआरों से दिक्कत होने लगा उन लोगों को, तब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से कहे, देखिए आपके गलत नीतियों से और 50% टैरिफ लगाने से हमारे सी फूड्स मछुआरों की वजह से जो व्यापार बंद हो रहा है, उससे 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। आप इतना सब्सिडी दे दीजिए सरकार, हमारे पास नहीं है इतना वो, वरना आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। कुछ समझौता हुआ, कुछ कम हो गया, फिर अब व्यापार अलग तरीके से हो गया। जो अमेरिका से सामान आ रहा है उस पर टैक्स नहीं लग रहा है और हमारे यहां जो जा रहा है 18% टैक्स लग रहा है। उल्टा दांव पड़ गया और पहले टैक्स फ्री में जा रहा था। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और इनकी बिगड़ रही है। और अब जो यह आर्थिक लॉकडाउन की समस्या आ गई है कि 100 घंटे में आर्थिक लॉकडाउन लगेगा, तो ऐसे चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू के अंदर इससे पहले भी चल रहा था कि समर्थन वापस ले लिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसीबत में आ जाएंगे, 29 चुनाव हार जाएंगे। और तमिलनाडु के अंदर जैसे ही विजय और राहुल की जोड़ी बन गई, उससे चंद्रबाबू नायडू और भी सहमे हुए हैं कि ऐसे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, या तो मोदी बंगाल वाले हालात पैदा कर देंगे और खुद सत्ता में बैठ जाएंगे, या तो कांग्रेस यहां खत्म कर देगी हमें। और पूरे साउथ के अंदर कांग्रेस की सरकार हर जगह हो गई है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा बीच में एक बचा है और आंध्रा उससे अछूता नहीं रहेगा। यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ रहने से चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान है। तो अब चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में राहुल और विजय से डरी मोदी सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से वीडियो डिलीट करवा दिया। सेल्फी का कुछ सेकंड का वीडियो था, चल रहा था, कई मिलियन लोग देख रहे थे, 1.5 करोड़ लोग 1 घंटे में देख लिए। और नरेंद्र मोदी उससे बहुत पीछे चल रहे थे, जबकि 2 दिन पहले बंगाल में उनका हुआ था प्रदर्शन, नतमस्तक दंडवत हो गए थे, बहुत पॉपुलरिटी उनकी घट रही थी। ऐसे में जब हंगामा हुआ और तो सरकार ने खुलवाया, 7 घंटा डिले कर दिया वीडियो को, तभी भी वो वीडियो मोदी से बहुत आगे है। अब इससे डरी हुई है। अब इन सब चीजों को लेकर के जो थलपति विजय सीएम बनने के बाद जो तमिलनाडु में कर रहे हैं, उससे डीएमके और एडीएमके के होश उड़े हुए। एडीएमके का तो पूरा पत्ता ही साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म। साउथ में अब कहीं नहीं, कर्नाटक में थोड़ी बहुत है तो वो भी खत्म हो जाएगी, यही हालात रहे। ऐसे में नरेंद्र मोदी बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। जिस तरह से यह महंगाई का बम फूटने जा रहा है, लोगों को शादी ब्याह करने के लिए मना कर रहे हैं, लोगों को घर से काम करने के लिए कह रहे हैं, लोगों को घर से बाहर न निकले, अपने गाड़ियों को आप खड़ा कर दो। तो गाड़ियां जो खरीदा है उसका किस्त कहां से आदमी भरेगा? गाड़ियां सराहने के लिए लिया है क्या? आप सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो सरकार अलग अलग तरह की बंदिशें लगा रही है, जो बहुत चिंता का विषय है। ऐसे में यह आर्थिक मंदी का लॉकडाउन जो होगा यह बहुत भयावह, आने वाले कुछ ही दिन, इसी हफ्ते के अंदर
बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है। और राहुल गांधी ने कह दिया कि जेन जी का सामना करना पड़ेगा, आपको तैयार रहिए। आप सरकार और भी डरी और सहमी हुई है और मोदी जी भाग रहे हैं, शुक्रवार को गायब हो जाएंगे, विदेश 10 दिन के लिए चले जाएंगे। खुद तो नहीं रुक रहे और दूसरों को कह रहे हैं, क्योंकि इस सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से क्लैप्स कर गई है और अब मोदी की इस्तीफे की मांग हो रही है। अलग अलग मंत्री आकर के अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। ऐसे में मोदी द्वारा बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में क्या होगा, यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। जब बैठक खत्म होगी और वहां से प्रेस द्वारा जब बातें आएंगी तब। लेकिन गोदी मीडिया भी जो इन्हें बचाता था, तो अब कौन सा मास्टर स्ट्रोक दिखाएगा मोदी का। लेकिन इस देश के सबसे बड़े दुश्मन नीतीश और नायडू बन गए और यह मीडिया बन गई, जो इस सरकार की नाकामियों को छिपाती रही और सरकार के गुणगान करती रही। ऐसे में बहुत भारी मात्रा में करोड़ों की संख्या में लोगों के रोजगार जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जो खर्च आपके किचन के अंदर 10,000 रुपए में हो जाता था, उस किचन का खर्च अब आपको 15 से 17,000 रुपये पड़ेगा, लेकिन रोजगार नहीं रहेगा। तो अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खाना बंद कर दीजिए, सोमवार को भोलेनाथ का आप व्रत रहिए, मंगलवार को हनुमान जी का हो जाइए, बुधवार को हो जाइए, बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का हो जाइए, शुक्रवार को संतोषी माँ का हो जाइए, शनिवार को शनि भगवान का हो जाइए और एतवार को पार्टी कर लीजिए खा करके। यह जो परिस्थितियां हैं बहुत एक नाजुक दौर में पहुंच गई है, जो सता रही है। अब एनडीए गठबंधन के जो नेतागण हैं, जिसमें सिर्फ 2 नीतीश और नायडू बचते हैं, इनके पास 30 सांसद हैं। इन 3 सांसदों का भी कोई जोड़ नहीं, कुछ नहीं चल पाई। यह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश उठ सकते नहीं, नीतीश किसी काम के नहीं रहे, पूरी पार्टी पर बीजेपी की कब्जा हो गई है। बचे हैं चंद्रबाबू नायडू, और अब भी न संभले तो उनका नायडू का भी खेल खत्म ही हो जाएगा। लेकिन मोदी ने देश पर ठिकरा फोड़ दिया कि आप समझिए, अब देशभक्ति ललकार रही है। मोदी जी कह रहे देशभक्ति ललकार रही है, तैयार हो जाइए, खर्चे कम कर दीजिए, आप कोई ऐसा सामान मत खरीदिए। और 900 करोड़ रुपए का, 900 लाख का हर साल इनको अमेरिका से सामान खरीदना है, एग्रीमेंट कर चुके हैं। हर घर में अमेरिका का ही सामान नजर आएगा और आप लूट जाएंगे। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।